मुकेश अंबानी, ये नाम ही काफी है। यमन में पैदा हुए, जहां से अरबपति बनने की उम्मीद कम ही होती है। लेकिन उनके पिता धीरूभाई अंबानी का एक सपना था। छोटे से शुरुआत की, मसालों का व्यापार। उन्होंने मुकेश में भी यही जज्बा भरा। मुकेश को मेहनत की कीमत सिखाई गई। धीरूभाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, एक ऐसी ताकत जिसके आगे झुकना पड़ा। मुकेश ने कारखाने से ही बिजनेस सीखा। कोई भी आपको बता सकता है पॉलिएस्टर ये कोई खास चीज नहीं है, ये रेशम तो है नहीं, है ना? लेकिन धीरूभाई और मुकेश, इन्होंने इसमें संभावनाएं देखी। मजबूत, सस्ता, आम आदमी का कपड़ा रिलायंस पॉलिएस्टर का पर्याय बन गया। टनों में उत्पादन होने लगा। और पैसे? बस इतना समझो कि ग्रैंड प्री में गाड़ियों से भी तेज। लेकिन मुकेश, वो बस अपने पिता की इंचुअल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनका अपना नजरिया था। उन्होंने देखा कि रिलायंस हमेशा के लिए सिर्फ कपड़ों पर निर्भर नहीं रह सकता। दुनिया बदल रही थी और वो भी इसके साथ बदलने वाले थे। उन्होंने अपने पिता को व्यापार बड़ा करने, रिस्क लेने, सीमाओं को तोड़ने के लिए बना लिया। वो पेट्रोकेमिकल में उतरे, एक बड़ा दांव। फिर तेल शोधन। हर काम पहले से बड़ा, बोल्ड और महत्वाकांक्षी। मुकेश पर मानो जुनून सवार था, सफलता की एक अदम्य प्यास। वो दिन रात काम करते, बस कुछ घंटे सोते, हमेशा आगे बढ़ाते, हमेशा और अधिक के लिए प्रयासरत। अब तेल का बिजनेस ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े सौदे होते हैं, पाइपलाइंस और मुनाफे की बात होती है। मुकेश, वो इसमें ऐसे घुल मिल गए जैसे मछली पानी में। उन्होंने रिफाइनरी बनवाई, पेट्रोल पंप का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया। उन्होंने बड़े बड़ों से मुकाबला किया, दुनिया के शेल और एक्सॉन से, और उन्हें उनके ही खेल में हराया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। चुनौतियां आईं, असफलताएं मिली, ऐसे पल भी आए जब लगा कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मुकेश, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनमें भी वो धीरूभाई वाली आत्मा थी, खुद पर और अपने विजन पर अटूट विश्वास। और वो विजन अब और बड़ा होता जा रहा था। मुकेश ने देखा कि भारत बदल रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बिया जा रही थी, एक नई पीढ़ी आ रही थी जो टेक्नोलॉजी की भूखी थी, कनेक्शन की भूखी थी। और मुकेश, वो इसी भूख को मिटाने वाले थे। कनेक्टिंग इंडिया, द जियो रेवोल्यूशन। मोबाइल फोन हर किसी के पास था, लेकिन इंटरनेट, ये बात अलग थी। धीमा, महंगा, अनरिलायबल, बस कुछ लोग ही यूज कर पाते थे। मुकेश ने एक मौका देखा, भारत को पहले जैसा कभी नहीं कनेक्ट करने का मौका, और ऐसे जियो का जन्म हुआ। जियो, ये एक क्रांति थी। सस्ता डेटा, बिजली की तेजी से इंटरनेट, इसने भारत में धूम मचा दी। अचानक हर कोई ऑनलाइन था। मुंबई की व्यस्त सड़कों से लेकर हिमालय के दूर गांवों तक किसान फसलों के दाम देख रहे थे, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, परिवार विदेशों में बैठे अपने लोगों से जुड़ रहे थे। मुकेश ने फिर कमाल कर दिया था। उन्होंने खेल ही बदल दिया। लेकिन वो अभी भी नहीं रुके थे। मुकेश ने देखा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ फोन और इंटरनेट के बारे में नहीं थी, ये जिंदगी के हर पहलू को बदलने वाली चीज थी। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, रिटेल से लेकर मनोरंजन तक। उन्होंने स्टार्टअप्स में, नई टेक्नोलॉजी में देश के सबसे तेज दिमाग में जमकर निवेश किया। A legacy etched in philanthropy and progress। अब कुछ लोग अमीर बनते हैं और अपना पैसा जमा करके रखते हैं। मुकेश ऐसे नहीं है। वो समाज को वापस देना चाहते हैं, अपनी सफलता से लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है। उन्होंने कई चैरिटीज को सपोर्ट किया है, आपदा राहत के लिए लाखों डोनेट किए हैं। वो शिक्षा की शक्ति में अगली पीढ़ी को उनके सपनों को पूरा करने की शक्ति देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप्स शुरू किए हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स को फंड किया है, अनगिनत युवा भारतीयों के लिए अवसर पैदा किए हैं। और इतनी सफलता के बाद भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं, विनम्र हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं, हाँ थोड़ा बड़ा जरूर है, जहां वो बड़े हुए थे। वो एक पारिवारिक इंसान है, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए समर्पित। द अंबानी लेगेसी, एन इंस्पिरेशन फॉर बिलियंस। मुकेश अंबानी, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक आइकॉन है, दुनिया के मंच पर भारत के उद्भव का प्रतीक। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और थोड़ा सा धीरूभाई वाला जज्बा हो तो कुछ भी संभव है। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, सपनों की शक्ति का प्रमाण। तो
अगली बार जब आप रिलायंस का लोगो देखें या जियो का नाम सुने तो मुकेश अंबानी की कहानी याद रखना। यमन का वो लड़का जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जिसने रिस्क लिया, जिसने भारत का चेहरा बदल दिया। वो हमें याद दिलाते हैं कि सीमाएं बस वही होती हैं जो हम खुद पर लगाते हैं।